अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख और मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल है। एक तरफ तो पंजाब असम्बली बस तहलील होने के दर पर रस्मी कार्रवाई रह गई है, लेकिन अगर गवर्नर साइन ना भी करें तब भी आज रात 10:11 पर पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने भी कह दिया कि आज वो नोटिफिकेशन गवर्नर को भेज देंगे और उसके बाद हत्तुल इम्कान 2 दिन के अंदर अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। साथ ही साथ आवाज़ ये भी लग रही है ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लिए जाने का इम्कान पैदा हो गया है। उधर कराची में भी गहमा गहमी जारी है और MQM कुछ खुश नहीं है। विफाक में भी साइड पे हटने की बातें चल रही हैं। ऐसे में जो माहौल पैदा हो रहा है, अपने तज्जियाकारों के लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या पाकिस्तान अब आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा है? आम इंतखाबात नागुज़ीर हो गए हैं? यही हमारा आज का सवाल, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन करी हैं महमल सरफराज साहिबा और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। भट्टी साहब, क्या आपको लग रहा है, वैसे कह तो रहे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ज़राए से, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग ने कहा है कि पंजाब में इलेक्शंस करवा देंगे और शायद बाई इलेक्शंस के ऊपर ही बात हो रही है। आम इंतखाबात के ऊपर अभी तक कुछ वाजे नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या ये सब डेवलपमेंट्स होने के बाद क्या आम इंतखाबात ही नागुज़ीर हो जाएंगे, जाना पड़ेगा उसमें? और दूसरा, एतमाद के वोट से मुतल्लिक कुछ है खबर आपके पास? मैडम शेख, जो बंदा इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाबात से भाग जाए और जो बंदा अपने पार्टी इंतखाबात से भाग जाए, उसकी तो छेड़ बन जाती है ना इंतखाबात। क्या इनके सीनों पे लौट रही होगी, क्या इनके दिलों के हाल होंगे, क्या ज़हनों में होगा। शुजात साहब, जरदारी साहब, हमजा साहब, गवर्नर साहब, राणा साहब, अता तारड़ साहब, वाह एंड कंपनी, सारे PDM साहब, माजरत सर, अल्लाह आप सारों को खुश रखे। लिख कर ले लें, इमरान खान असम्बलियाँ नहीं तोलेगा। लिख कर ले लें, परवेज़ लाई साथ नहीं देगा। असम्बलियाँ भी उसने तोड़ दी, वो भी दे। गवर्नर कदम के बाद लिख कर ले लें, अब परवेज़ लाई ता हयात वज़ीर आला के लिए उम्र भर तरसेगा। लिख कर ले लें, परवेज़ लाई एतमाद का वोट नहीं लेगा। लिख कर ले लें, 186 का गोल्डन नंबर नहीं पूरा हो पाएगा। लिख कर ले लें, पता नहीं वो स्याही किधर है, वो पेन किधर है, वो कागज़ किधर है, और लिखने वाले किधर हैं, लिखाने वाले किधर हैं, आने वाले किधर हैं, जाने वाले किधर हैं। किने किने जाना बिलो अधिकार, असंत जाना बिलो अधिकार। मसला ये, मैं आज आपको रोक भी नहीं सकती कि आपकी बात सच साबित हो गई है, तो मैं आपको रोक भी नहीं सकती जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर। चले भट्टी साहब, वक्त है आपके पास। अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरी मर्तबा पंजाब फतह किया इमरान खान ने, दूसरी मर्तबा। इनको कुछ खौफ खुदा है। सिर्फ 2 सूबों में, अब मान लिया मैडम शेख ये सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात करवा देते हैं, ये अपनी पार्टी में, इनको इंतखाबात से क्या लगे, ये तो सिलेक्टेड हैं, ये सारी उम्र सिलेक्शन पे खेले हैं, एम्पायर के साथ मिल के खेले हैं, सारी उम्र इनका यही काम है। चलो 2 सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं, वज़ीर आज़म को वो वोट भी कह देते हैं और ये वोट ले भी लेते हैं वज़ीर आज़म साहब, फिर भी कितना डिले करोगे। अब ये गवर्नर साहब बैठे हुए, तमाम कानूनी पहलुओं को जायजा लूंगा, यानी एक तरफ कानूनी पहलू नवाज शरीफ, दूसरी तरफ कानूनी पहलू शहबाज शरीफ, तीसरी तरफ कानूनी पहलू कुछ और, चौथी तरफ कानूनी। और भाई कितने कानूनी पहलू का जायजा लेना है? कोई जमहूरियत जरा भी करीब से गुजरी है, जरा भी कोई थोड़ा सा माइंड सेट है? ठीक है, अच्छा अब ये डिले कर लेंगे 90 दिन, चलो उसके बाद क्या होगा? अगले इंतखाबात आ जाएंगे। नहीं, आप तो ये डिले की बात करें, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में भी वो डिले कर रहे हैं ना। हाँ, तो पंजाब के साथ ही तहलील कर देते, वहां पे क्यों इतनी देर लगा रहे हैं भट्टी साहब? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ, आप डिले की जब बात कर रहे हैं, ठीक है आपकी बाकी तनकीद जायज़, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा में भी तो डिले कर रहे हैं ना तहलील करने में। पंजाब के साथ ही कर देते उस दिन। मैं कुर्बान जावा मैडम शेख तुहाडे ते, अगर पंजाब विच वो कोई उन्होंने एक हैंड हो जाता, फॉर एग्जाम्पल आखिरी लम्हे में वो जो 186 का फिगर या बाकी जमा तफरीक या परवेज़ लाई साहब का लिख कर गवर्नर को देना, तो उसका थोड़ा सा तो उन्होंने क्वेश्चन रखना था। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। के वोट के बाद ही हुआ ना, एतमाद के वोट के बाद तहलील की ना। मैं तो तहलील करने की बात कर रही हूँ। नहीं, 2 दिन इंतजार करते रहे, दरमियान से ये भी खबरें आ रही थी कि उनको बार-बार कहते रहे हमारे खिलाफ, यहाँ पर भी एतमाद का वोट, इसमें से भी हिड़चन निकाल। ओ भाई, उन्होंने दोनों ने दे दी ना। अभी 5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद 2 हो गया, अब आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो, इंतखाबात की तरफ बढ़ो, ये ना भी करवाएं तब भी 2 सूबों में अगर होती है तो भट्टी साहब कहते हैं आम इंतखाबात की फजा। वैसे न्यायी साहब, भट्टी साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि पहले तो चैलेंज करते थे ये लोग कि तोड़ के दिखाएं तो हम उस दिन इंतखाबात कॉल कर देंगे। आज शहरी रहमान साहबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब ये जो कर रहे हैं तहलील करने की बातें, और कर दी है एक असम्बली, ये आमिरों वाली बात की है, गैर जमहूरी बात की है इन्होंने, ऐसे क्यों हो रहा है अब? भट्टी साहब जो है वो क्या फरमा रहे हैं उससे तो मुझे कोई इतना ज्यादा नहीं, उनका एक नुक्ता नजर है और मैं उसका एहतराम करता हूँ। इमरान खान साहब खुद तो जो है कितनी दफा 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 10 कदम पीछे, कितनी दफा कौन सी बात है जो अपनी बातों की नफी नहीं कर सके, इनका सके। और दूसरी बात यह कि ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अलीना आईनी तौर पर पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, ये फॉर्मेलिटी है। मतलब क्या गवर्नर साहब ने साइन करना है? वो जब आइन कह रहा है कि जी आज रात 10 बजे तक उन्होंने साइन ना किया तो तहलील हो चुका है। यही बात राना सनाउल्लाह ने आज सुबह कही है कि भाई ये टेक्निकली आइन वो जो है इस वक्त पंजाब असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व। अब इसमें कोई ये जो मुछगावी हम कर रहे हैं ये तो तज़िये औकात है कि 2 घंटे पहले गवर्नर क्यों नहीं साइन किया या 3 घंटे क्यों नहीं। और गवर्नर साहब कल मेरी उनसे मुलाकात हुई है, किसी फंक्शन में हम इकट्ठे थे, वो कहते हैं इट स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। ये बस ये फॉर्मेलिटी है, 4 घंटे मैं करूं या 5 घंटे दूसरी। ये इमरान खान साहब जो है ये बल्दियाती इलेक्शन से क्यों दुम दबा के भागे थे? कितनी दफा मुलतवी किया? इस्लामाबाद के इलेक्शन क्यों दुम दबा के भागे थे? ये इलेक्शन से भागने की रस्म जो है, अंपायर जो जिसका बड़ा रोना है कि अंपायर के साथ मिल के बड़ा सारों जीता, इसको मुतारिफ करवाने वाला कौन है? 2014 में पहली दफा इमरान खान साहब ने इसका नाम मुतारिफ करवाया। बाकी जब ये निगरान सेटअप बनेगा और उसके बाद जब सूबा पंजाब, अच्छा केपी में वो कौन सी चीज माने हैं भाई? जब आपने वहां तहलील के लिए साइन कर दिया और वो तहलील हो रही है तो जरूर इंतजार करना है कि वो नोटिफिकेशन होगा तो फिर होगा। कुछ भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के अंदर 12 किसी सूरत में एक आइन कायम है और उसका एहतराम अभी तक तो हो रहा है। जब नहीं होगा कोई और तो उसके लिए हुकूमतें, सियासी हुकूमतें आइन को वायलेट नहीं कर सकती होती। वो कोई और बैठे हैं, अगर करेंगे या नहीं करेंगे उसका मुझे नहीं पता, और न कर सकते न करेंगे। तो बुनियादी तौर पे वहां पे, और खैर आज वो क्या महमूद खान ने कह दिया कि आज हम भी असम्बली उसको तहलील कर देंगे, तो चलो आज नहीं तो उनकी आ जाएगी, उसमें हमें कोई इतनी ऐसी कोई ज्यादा कोई तरद्दुद नहीं है। लेकिन अमलन जो है इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि जी कोई माई कलाल इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दे, किन्ने किन्ने जाने हैं इमरान खान साहब के साथ, ये सारे वो गाने हम सुन चुके हैं, ये जो इस तरह की चीजें हैं। तो इमरान खान साहब तो नाअहल हो गए, माई का लाल कहां गया? और माई के लालों ने किया, उसको पकड़ ले जाके। कोई माई के लाल इमरान खान रेड लाइन अगर उनका हमला हुआ पाकिस्तान की ईंट बच जाएगी। देखिए ये सारी चीजें हो चुकी है। इमरान खान साहब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं 25 मई को और 26 नवंबर को। कोई 1 करोड़ बंदे से उन्होंने हल्फ लिया। 26 नवंबर से आगे आ जाए ना आप, उसके बाद इमरान खान ने असेंबली तहलील की। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इमरान खान कामयाब हुए, आप कह रहे हैं कि नाकाम। लेकिन बात यह कि किसी ने क्या वो भाग गए कुछ लोग। असेंबली तहलील भी की है, इमरान खान साहब मैदान भी हाजिर है, आके अपनी कैंपेन चलाएं, एक्टिविटी पोलिटिकल एक्टिविटी हो गई है और इलेक्शन होगा। इमरान खान साहब जीत गए, 2/3 से जीतेंगे तो भी मैं हुकूमत बना लेंगे। सर इस वक्त तो नून लीग की तरफ से तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पीडीएम की तरफ से कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि ग्राउंड वर्क उनका हो, उनके लीडरान मुल्क में नहीं है। सर उनके लीडरान मुल्क में नहीं, ये पता नहीं चल रहा कि वो आगे पंजाब में करने के ना अलीना क्या नजर आना चाहिए कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराए। नहीं सर मुतहरिक होना चाहिए, उनको कोई लीडरशिप नजर आनी चाहिए। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, लीडरशिप नजर आनी चाहिए सर, जवाब दे देता हूँ। एक तो कॉमन सेंस की बात है, लीडरशिप नजर आनी चाहिए। कोई हमने देखा जिस तरह से एतमाद के वोट में दावे और उसके बाद कुछ भी नहीं था। या इसे ब्रेक की हाँ ओहो ये कोई बात है, कोई शो करानी है, कुछ ताश के पत्ते खेलने के शो कराए। लीडरशिप नजर आएगी। देखो अब बात यह है कि मुझे या आपको जल्दी की क्या है, जैसे इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन मोड में आएंगे, अगर उनको इलेक्शन लड़ना होगा तो नजर आएंगे, नहीं आएंगे तो इलेक्शन के अंदर खासा नुकसान होगा। मतलब आपके ख्याल में अभी कोई नुकसान नहीं हुआ?
भाई देखें, बात ये कि मैं या आप तो नून लीग या तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं ना। यकीनन सर, एज एन इलेक्शन होंगे और इंडिपेंडेंट इलेक्शन के अंदर उन्हें ना नजर आए तो उनको खासा नुकसान होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आज उनको दिखाना है ये बात। ये दिलचस्प राय है आपकी, ये बड़ी अहम और दिलचस्प राय है आपकी, क्योंकि अभी तक जो राय सामने आ रही है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं जरा एक छोटी सी ब्रेक लूं और उसके बाद वापस आएंगे, अपने बाकी तज्जियाकारों से भी इसकी राय, इसके ऊपर राय जानेंगे। एक ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क के सियासी मंजरनामे की हम बात कर रहे हैं कि आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है हमारे तज्जियाकारों को। महमल, क्या आप समझती हैं कि अब इन डेवलपमेंट्स के बाद नविश्ता दीवार है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि जनरल इलेक्शंस में जाना ही पड़ेगा? देखिए इना, पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो पाकिस्तानी सियासत है इसमें कोई भी चीज राइटिंग ऑन द वॉल तो होती नहीं है। अच्छा। इतनी तेजी से चीजें बदलती हैं। हाँ, ये जरूर है कि पीटीआई इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है कि क्योंकि 2 असेंबलियों की, सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद उनको ये लगता है कि शायद जनरल इलेक्शन ही हों। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है पीडीएम की, वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो नेशनल असेंबली तहलील करे या सिंध की और बलूचिस्तान की असेंबली जो है वो तहलील हो और वो जनरल इलेक्शन में जाए। वो अपना टेन्योर पूरा ही करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हम IMF का प्रोग्राम भी बिल्कुल सामने है। इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, आपको मालूम है कि हम कितनी बड़े क्राइसिस के अंदर है। तो इस जब प्राइसेस बढ़ानी है बिजली की, गैस की, बाकी आपकी जो अशिया है, खुर्दनोश है, सारा कुछ, तो उसकी वजह से जो एक इम्पैक्ट आएगा, उसके साथ महंगाई के ऊपर और कारकर्दगी जो है उसके साथ इनकम्बेंसी का फैक्टर आता है। तो वो लोग तो इस वक्त नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, जो जहां तक ये बात हो रही है कि वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए बिल्कुल वो, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट भी की कि शहबाज शरीफ साहब तैयार है, तो वो उसी तरफ जो है हिंट जाती है उसकी। लेकिन क्या कोई ये उनके लोग जो हैं वो तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं, ये भी एक फैक्टर है। आप मुझे बताइए, इस वक्त जो सारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, मतलब जो आगे भी हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शंस की, MKM क्या इस वक्त इलेक्शनों में जाना चाहेगी? क्या जो बाकी पार्टनर्स हैं वो इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहेंगे? उन्हें क्या अपनी कामयाबी हर एक को नजर आ रही है, नहीं आ रही? इस वक्त PTI की भी एक पॉपुलैरिटी है। तो वो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर अगर देखे जाएं तो बिल्कुल 2 असेंबलियों के इलेक्शन तो हो सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी मैं आपको ये बताती जाऊं कि कुछ जो है उसके अंदर भी डाउट्स कुछ क्रिएट ये हो रहे हैं कि क्या अगर केयरटेकर सेटअप आता है तो क्या वो 3 महीने, जो कि आईनी तौर पर तो बिल्कुल वो 3 महीने का ही होता है, 3 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये भी तशवीश है कि कहीं ये लंबा वाला केयरटेकर सेटअप तो नहीं होगा, क्या ये अगले जनरल इलेक्शन जब कॉल होंगे तब तक तो नहीं है, या फिर जो एक हमने टेक्नोक्रेटिक सेटअप की भी पूरी बात सुनी थी पहले भी, वो वाली अफवाहें भी दोबारा से गर्दिश करना जो है शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक फाइनेंशियल उसके अंदर है, जो कि बिल्कुल भी कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी चीज राइटिंग ऑन द वॉल हो नहीं सकती, यानी कि आप अगले लम्हे की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप, और ये सियासी जमातें खुद भी नहीं कर सकती। इसके अंदर अगर आप उनसे भी पूछें कि आज आप ये चीज कर लेकिन सकते हैं, अगर मौजूदा हालात को देखें तो थोड़ा सा अंदाजा तो लगा सकते हैं ना। प्लस ये भी जनरल इलेक्शन, जो मैं ये बात इसीलिए मैं कर रही हूं कि जनरल मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा यकीनन। लेकिन आपने जिस तरह अभी कहा ना कि चाहेगी नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस पीडीएम इस वक्त जनरल इलेक्शंस में जाना, तो क्या इस वक्त उनका फायदा नहीं है बल्कि जनरल इलेक्शंस में जाने के लिए? क्योंकि देखिए इतने इकदाम करने अभी माशी तौर पर भी ये लोग अगर करते हैं इकदाम, फिर आगे इलेक्शंस के ऊपर इनके सर पे आ जाएंगे वो सारा का सारा, तो बेहतर होगा कि केयरटेकर सेटअप को हैंडल करने दें और उसके बाद आप इलेक्शंस में जाएं, कुछ ना कुछ तो फेस सेविंग होगी। नहीं ना, उसके अंदर उनके लिए तो जो उनकी साइड है उनसे अगर बात करें तो वो तो ये बात कहते हैं ना कि दे आर बाइंग टाइम, कि अभी जो है अगर IMF का पैकेज आ जाता है, जो बाकी चीजें थोड़ा सा करके बजट, हालांकि हम माशी इस सूरत हाल से निकल नहीं सकते, इस क्राइसिस से हम निकल नहीं सकते, जितना भी महंगाई तो नहीं रुक सकती। अच्छा, नियाजी साहब ये भी कह रहे थे ना कि बड़ा अभी आपको नजर आ रहा है ना कि बाइंग टाइम में ये कि जो अगले 3 महीनों के अंदर केसेस भी चल रहे हैं और भी चीजें हो रही हैं, तो 2 हुकूमत जो PTI को एक एज था पहले हुकूमत की वो पावर होने का, लेकिन क्योंकि PTI ने एक बहुत अच्छी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उन्होंने ये यूज की और उन्होंने वो तो 4 सीट, जिस तरह न्यूक्लियर उनका ऑप्शन था, उनका लास्ट ऑप्शन था, उनका लास्ट रिजॉर्ट था, तो उन्होंने ये किया ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतजार हो रहा है। तो PTI की तो बिल्कुल ये कैलकुलेशन यही है कि इस वक्त इलेक्शन फोर्स होंगे,
लेकिन पीडीएम की दूसरी तरफ जितना वो डिलेंगे, वो देखें इसमें हमारे सामने है कि वो डर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन में जाने से, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा मैं साहब आप वेट कीजिए, भी हो जाए ना भट्टी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो जाए ना, वो उस तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी है, आपने ग्राउंड पे सपोर्ट भी देखनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि क्या माइनस इमरान करके उनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी इस चीज से? ये तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई ना, ये सैड रियलिटी है। वैसे सियासी जमातें हमेशा यही कहती हैं कि भाई पीछे से उनके लोग तो कोई जादू नहीं हो सकता कि लोग हटा दिए जितना हो सकता है नहीं, वैसे ये माजरत के साथ ये ना हिस्ट्री रही है और ऐसा होता है कि हर एक की साइकी है। खान साहब की भी यही साइकी थी और फिर अब हम पीडीएम का भी यही कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसको कहा जाता है कि हमारे ओपोनेंट को हटा दिया जाए। बट मजहर अब्बास साहब आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ये जो मेमन ने बात की कि बाइंग टाइम, किस चीज़ के लिए बाइंग टाइम? देखें, अगर कोई सियासी जमात इस ऑप्टिक्स के साथ खेल रही है कि टू बाय टाइम, इससे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक रवैया क्या हो सकता है कि आप इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं, इलेक्शन का डिले चाह रहे हैं। आप पिछले 8-9 महीने का पूरा जायज़ा ले लें, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लें, आपको नज़र आएगा कि इमरान खान के जितने ऑप्टिक्स हैं उसमें वो कामयाब हो रहे हैं, पीडीएम के जितने ऑप्टिक्स हैं उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। इमरान खान 25 मई को नहीं ला सके लोग, लेकिन क्या उसकी वजह से पीडीएम का ग्राफ ऊपर गया? नहीं गया। इमरान खान अपने ही लोगों से एड्रेस करते रहे, वजूहात बताते रहे। उसके बाद 26 नवंबर का ले लें, क्या 26 नवंबर के बाद पीडीएम का कोई काउंटर नैरेटिव आया? नहीं आया काउंटर नैरेटिव। और आज इमरान खान पंजाब में कोशिश करती है, पीडीएम नाकाम हो जाती है। बाई इलेक्शंस होते हैं, नाकाम हो जाती है पीडीएम। परवेज़ इलाही वाला इशू आता है, नाकाम हो जाती है पीडीएम। पिछले 48 घंटे से या 30 घंटे से गवर्नर साहब लिए बैठे हैं, कह रहे हैं फॉर्मेलिटी है। भाई फॉर्मेलिटी 1 घंटे में क्यों नहीं पूरी कर दी आपने? उसी वक्त साइन कर देते। ये जो इतना घंटे लगा रहे हैं वो किस वजह से लगा रहे हैं? कोई वजह तो हो ना किसी मेरा ख्याल है वो शायद सिंबॉलिक भी हो देखिए सकता है ना। तो क्या हुआ, इमरान खान पिछले 8-9 महीने से वो कनेक्टेड रहा, वो लोगों से कनेक्टेड रहा, ये लोगों से कटे रहे। इन्होंने हुकूमत की पॉलिटिक्स नहीं की। आप आते, जलसे करते, जुलूस करते, काउंटर करते, एज ए पॉलिटिकल पार्टी काउंटर करते, नहीं किया। एक ही शख्स आते, एक ही पार्टी एक्टिव नजर आई, ग्राउंड पे नजर आई। इसीलिए लोग उसको सुनते भी हैं, उस पर तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। कहते हैं आप क्या ग्राउंड की बात करते हैं? जब उन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे। नून लीग वाले भी जरूरत कब आएंगे? नहीं, आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। अभी पता देखिए पीडीएम को क्या, पीडीएम अगर देखें अलीना, पीडीएम अगर नेशनल इस वक्त अगर पीडीएम कौमी असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाए फिर फायदा होगा, याद रखिएगा। अगर इस वक्त अगर वो पंजाब असेंबली का इलेक्शन होता है, केपी का इलेक्शन होता है और पीडीएम हार जाती है तो फिर नेशनल असेंबली में भी अगले इलेक्शंस के लिए कितना बुरा असर पड़ेगा। महमल मुख्तसर रखिएगा, मुझे फिर ब्रेक लेनी है। मैंने ऐसा आपका पॉइंट आगे शामिल करती हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रही थी कि जो ये है कि अगर ये हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट करना चाहती है अगस्त तक, ठीक है, तो ये अनडेमोक्रेटिक तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो उनका है। ये तो जाहिर बात है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उनकी हो सकती है कि अभी अर्ली इलेक्शन में फौरन जाना है जब बाकी 2 सूबाई असेंबलियों के साथ, या हम अगस्त तक अपना टेन्योर कंप्लीट करें। तो मैं सिर्फ उस पर ये बात करना चाह रही थी कि ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है। बाकी नैमल आपने आर्गुमेंट ये दिया कि वो टाइम बाय कर रहे हैं। मैं टाइम बाय के ऊपर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जितना कंफ्यूजन राइट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ है। कभी वफाक में आ जाते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। ठीक है, यानी महमल आज पीडीएम से ज्यादा कंफ्यूज है। अच्छा भट्टी साहब, ये आपकी राय है। एक सेकंड न्याय साहब माजरत के साथ मैंने आपको बताया है कि वो टाइम बाय है कि अभी जो इलेक्शन। ओके जी, एक मुझे मुख्तसर सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते कंटिन्यू करते। वेलकम बैक जी। अपडेट ये आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ा अहम इजलास जारी था, जिसमें ये ज़राए के मुताबिक फ़ैसला किया गया है कि कौमी असम्बली अपना वक्त पूरा करेगी, किसी भी सूरत इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। इसको भी ज़रा गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। न्याई साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, मज़ा साहब ने नुक्ता उठाया कि अगर अभी भी ये लोग जनरल इलेक्शंस में नहीं जाते पीडीएम वाले, तो ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मज़ा साहब अगर अलाउड है तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। न्याई साहब देखें जी, ये मदर साहब अब जाहिर है कि अगर वो सोच रहे हैं तो पत्नी शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम की लीडरशिप बिलावल साहब या जरदारी साहब वो भी ये सोच रहे हैं, ये नहीं।
मैं 2-3 बातें करता हूँ। पहले मुझे ये बता दिया जाए कि आया जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है आज तक किसी जगह पे इन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, आइन को इनक्रोच किया है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आइन कहता है कि जो अब एक एकेडमिक सी बात है कि 48 घंटे हैं गवर्नर के पास, अब ये क्या बात है जी एक घंटे में क्यों नहीं कर दी, आधे घंटे का काम है, काम तो 1 मिनट का है। गवर्नर ने तो उस वक्त कह दिया है कि मैं साइन कर दूंगा जो, और राणा सनावला ने कहा है कि जी जब आपने रेजोल्यूशन भेज दी है तो उसके अंदर ये नहीं है कि मैं और डॉक्टर अलवी खेलेंगे मरासले से। सर राणा जी के पास ऑप्शन भी नहीं है ना कोई और, क्या करेंगे वो? पहले कहीं कहा है कि देखिए मुझे हैरान हूं, हमें क्या बेसब्री है। अगर एक चूजे में से अंडे ने 21 दिन के बाद निकलना है तो हम सारा दिन अंडे को उठा के कान से लगाते रहे जी कि ये चूजा बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं, एक मिनट, एक उसका मतलब एक पीरियड है। नहीं सर, आइन ने उसका डिटरमाइन किया। पहले मुझे बात बड़ा अहम फैसला है। मुझे बात दूसरी बात देखें ना, 9-8 महीने में इमरान खान साहब ने जो कैंपेन चलाई है वो चलाई है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं हैंडलर मीर जाफर मीर कासिम पहले दिन से लगे हुए हैं। जब से उन्होंने कहा खतरनाक हो जाऊंगा तो उन्होंने पीडीएम को नहीं कहा। अब पीडीएम 8 महीने ठीक है कि किसी दफा बंदा इररेलेवेंट हो जाता है, ये सियासत के अपने उतार चढ़ाए हैं। इमरान खान साहब 3.5 साल अपनी पॉपुलैरिटी के अगर नीचे चले गए थे तो पीडीएम का कमाल नहीं था, या वह इमरान खान साहब ऊपर चले गए तो पीडीएम का कोई नुकसान, उसमें कोई जिसको कहना चाहिए कि कमजोरी नहीं आई या कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ऊपर चले गए। तो चुनाचे उन्हें की अब पीडीएम कूद पड़ दी कि नहीं हमने उसको डिफेंड करना एस्टैब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ। ऑप्टिक्स से 25 मई को कुछ नहीं कर सका, ऑप्टिक्स से 26 नवंबर कुछ नहीं कर सका। वो पीडीएम जब निकले, और मेरे तो ऑप्टिक्स से हैं, मेरे ऑप्टिक्स ये है कि इमरान खान साहब आए जनरेट कर सके नहीं। हाँ जब आएगा मुकाबला सियासत में, जैसे कि अब आ गया है पंजाब में, और पंजाब में इलेक्शन होंगे या केपी में इलेक्शन होंगे, जब मुकाबला सामने होगा तो ये इमरान खान साहब इसी पॉपुलैरिटी के साथ ये केपी के अंदर पिशावर मेयर का इलेक्शन, हम ये तो बात कर रहे हैं लेकिन हम इसके ऊपर भी तो बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप वाज़ेह नहीं अपनी राय दे रहे कि क्या इस माहौल के चलते हुए ये बेहतर नहीं है अगर पीडीएम जनरल इलेक्शंस की कॉल दे दे? क्यों तवक्कुफ है इतना? अब ये बेहतर आपको लग रहा है? मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ ना, मुझे बता, मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ क्यों बेहतर है। मैंने तो रीजन दी, मेरे लिए देखो मेरे 2 एनालिस्ट यहाँ पे रीजन दे रहे हैं। न्याजी साहब एक चीज बताएं, न्याजी साहब एक चीज बताएं, जाहिर है आपने पॉलिटिकल सिंपल सी बात है। न्याजी साहब एक चीज, बदतरीन परफॉर्मेंस और बयानियां ना होने और नवाज शरीफ साहब ना होने की वजह पर नहीं जा सकते। को 3.5 साल की कौन सी कोई बड़ी एक मिनट भट्टी साहब को पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अगर इमरान खान साहब की मिसाली परफॉर्मेंस के बावजूद सर वो पास्ट हो गया है, सब पास्ट हो गया है, वो आप इन्होंने उससे भी उनके गुनाह भी बख्शवा दिए। यानी इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस 75 साल तारीख में कोई नहीं, बयानिया अपना खुद अपना दिया। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे तो आप वो किस तरह इलेक्शन में जाए? इस्लामाबाद इलेक्शन से भाग रहे हैं, अपने पार्टी इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो भागे इमरान क्यों भागा था उसका बता दे, क्यों भागे थे इमरान? अच्छा न्यायी साहब बेसिकली पॉइंट करना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, न्यायी साहब अलाउ मी। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज की बात कर रहे हैं। देखिए एक मिनट न्याजी साहब एक चीज न्याजी साहब आप बिल्कुल ठीक, कोई भी काम आइन से मावरा नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। क्या इमरान खान का असेंबलियां तहलील करना मावरा आइन है? क्या उसमें नहीं लिखा भुट्टो साहब ने 1 साल पहले कौमी असेंबली नहीं तोड़ दी थी? क्यों तोड़ी थी? इसलिए कि उन्हें यकीन था कि वो दोबारा इलेक्शन में इलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आज इमरान खान, पहले सुन लें बात सुन लें, अगर आज इमरान खान ये समझते हैं कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इस स्टेज पे तहलील करके इलेक्शन में जाके वो ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो क्या वो गैर आईनी है? ओके महमल, अच्छा तो आपने अजीब एक मिनट सर, हम डाइग्रेस कर ले थोड़ा सा। एक मिनट प्लीज। देखिए मदर साहब, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो कहा कि ऐन आईनी है, और मैंने कहा जी कि असेंबली आज 10 बजे पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी, और अगर केपी का नोटिस, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं वही बताई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं कि जिसको जो जनरल इलेक्शन है तो
क्यों इमरान खान साहब की सहूलत पे या इमरान खान साहब शहबाज शरीफ की सहूलत पे या बिलावल की सहूलत पे क्यों करेंगे? हर बंदा नहीं सर, अपने तौर पे सोचें। इमरान खान की सहूलत के लिए एक मिनट प्लीज तजिया करो। इमरान खान की सहूलत पर नहीं, मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए चले देख लें, उसके लिए करे ना। महमल कुछ ऐड करना चाह रही है, महमल को मौका दे, महमल को मौका दे, महमल को मौका दे। मुझे माइक म्यूट करने पे मजबूर ना करें प्लीज। भट्टी साहब प्लीज मुझे माइक म्यूट करने पे मजबूर ना करें। महमल की बारी है। महमल देखिए अलीना, पहली चीज तो ये है कि अगर ये कहना कि क्योंकि हुकूमत बहुत अनपॉपुलर होगी है तो वो अपना आईनी टेन्योर जो है वो पूरा ना करे, ये भी सही बात नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट में जब अनपॉपुलर हुए थे तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो ये कहती थी कि आप इलेक्शंस जो है वो कॉल करें, तो क्या उन्होंने, हम तो यही कहते थे नहीं जी 5 साल पूरे करने थे। अच्छा, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, वो भी एक आईनी चीज थी। अब अगर पीटीआई ने 2 असेंबलियां तहलील कर दी हैं, ये भी एक आईनी चीज है, बिल्कुल आइन के मुताबिक इनके इलेक्शन जो है वो पहले हो जाएंगे और कोई इसके अंदर रुकावट तो है नहीं कि जो 2 अगस्त में जो असेंबलियां खत्म होंगी अपना टेन्योर पूरा करके वो अक्टूबर उसके बाद उनके इलेक्शंस होंगे, उसके अंदर भी कोई आईनी बार नहीं है। तो ये जो सारी चीज है, जो बाइंग टाइम की भी अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही है कि आपको पता है कि जब जुलाई में बाई इलेक्शन हुए थे पंजाब के, तो उस वक्त मोस्टली यही एक मेजोरिटी राय थी पार्टीज की भी उनके अंदर पीडीएम के कि उनको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नवंबर की तैनाती भी सामने थी, तो उन्होंने उसको देखते हुए उन्होंने नहीं किया। तो अगर वो चीज उनके लिए शायद वो चीज इंपॉर्टेंट थी ज्यादा, एक पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो हुकूमत होती है वो यही देखती है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब अगर वो अगस्त तक उनको लगता है कि हम टाइम भी मिल जाए, पैसे भी आ जाएंगे, इस वक्त कैसे मुफाद में इनके अलीना देखिए इस वक्त उनके मुफाद में ये कैसे होगा, उनके सोच के तहत। अभी आपने बताया जराए से वही बात जो मैं कह रही थी कि पीडीएम की हुकूमत में नहीं तहलील करने के लिए तैयार, तो बेसिकली उनके मुफाद में इस वक्त कैसे है कि जब इमरान खान साहब ने 2 असेंबलियां तहलील कर दी, वो इलेक्शन में जाने को तैयार है, तो वो फोर्स करना चाह रहे हैं अर्ली इलेक्शन, तो ये अर्ली इलेक्शन करा के उनके मुफाद में नहीं। ओके जी ठीक है, एक ब्रेक छोटी सी, मैं सब एक छोटी सी ब्रेक, ओके ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। हमारी जो डिबेट है वो यहाँ पर आकर पहुँची है कि क्या जो इस वक्त हुकूमत है उसको इलेक्शंस कॉल भी करने चाहिए, जनरल इलेक्शंस या नहीं, इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है हमारे पैनल के ऊपर। मज़हर अब्बास साहब, न्याजी साहब और ख़ास तौर पर महमल की ये जो दलील है इसमें वज़न भी है कि हक है जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो मैंडेट लेके आए हैं, पूरी करें अपना टेन्योर, क्यों वो इलेक्शंस कॉल करें? किसी के कहने पे 2 असेंबलीज में कर देंगे इलेक्शन। नहीं, बिल्कुल उनका बिल्कुल हक है, वो अगस्त में इलेक्शन कराएं। आप पॉलिटिक्स को किस तरीके से जज करते हैं? इमरान खान जिस तरह मैंने कहा कि तहलील क्यों कर रहे हैं, वो भी चलते रहते इलेक्शंस, अपने जनरल इलेक्शन की तरफ जाते। पीडीएम को सिर्फ सोचना क्या है? पीडीएम को सोचना ये कि आज वो पंजाब असेंबली के इलेक्शन में जाते हैं, अगर जीत जाएं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती, इमरान खान फारिग हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उसके बाद जब वो अक्टूबर या नवंबर में जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फ़र्ज़ करें पीटीआई जीतती है तो पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, जितनी बड़ी तादाद में जीतेगी उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी पीटीआई के हक में चला जाएगा। हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको, पीटीआई की जीत ज्यादा। क्योंकि न्याजी साहब तो ये भी कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि नहीं जी बड़ी मुतहरिक होगी जब आएगी ये लोग। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर उनके जजमेंट में ये है कि हम पंजाब का इलेक्शन जीत जाएंगे पीडीएम और मुस्लिम लीग नून एज ए सिंगल, तो बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ये भी वेन कर लेते हैं ना, जो कराची में इस वक्त सारी अपडेट चल रही है। अब न्याजी साहब, अगर मजबूर कर देते हैं ये लोग, कराची वाले, धमकी तो कल आ गई है कि जी अगर हमारे मुतालबात ना तो हम विफाक से इत्तेहाद में निकल आएंगे, अगर MQM वाले इसके ऊपर अमल करते हैं, आपको नहीं लगता बड़ी महदूद ऑप्शंस हो जाएंगी? तब क्या करेगी फिर पीडीएम? अब हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है। जैसे इन्होंने एक अदब-ए-एतमाद लेके आए हैं, तो इमरान खान साहब का आज बयान भी यही आया है, बल्कि टीवी पे भी चलता रहा कि हम MQM के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो उससे भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ, हो सकता है अगर थोड़ी मजीद कोशिश करें तो वो PMLN के बाकी लोगों को भी तोड़ सकते हैं, और करनी भी चाहिए। खबरें वैसे आ रही है, इसमें कितनी सदाकत है सर? 5 MNAs की शायद बात हो रही है जरा ऐसे कि चूंकि इलेक्शन, जब ये कहना कि जी हम आपसे इलेक्शन जो है 30 लाख बंदा लाएंगे और आपको निकाल के, जो 2014 से आदत पड़ी हुई है कि अंपायर की उंगली जब खड़ी होती है तो मियां साहब इस्तीफा देना पड़ता है और जब आपको छोड़ना पड़ता है।
ये जो डिमांड है जो इन्होंने जो जलसों में की है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं आप छोड़ दें क्योंकि मैं चाहता हूँ। देखिए बात ये होती है कि इस वक्त एक सा नहीं रहता। अगर दिसंबर 2021 में इमरान खान साहब 7% पॉपुलैरिटी से आज जो है मुल्क के अंदर एक उनकी पॉपुलैरिटी पे किसी को दो राय नहीं है और मुल्क की सियासत को उनकी गिरफ्त में है, तो यही बात है जो मैं इसी जियो पे कह रहा था कि आज इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, बड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहीं पे मैंने कुछ 1.25 साल पहले कहा था कि जी नवाज शरीफ इस मुल्क में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालात उनके मुताबिक थे, आज हालात इमरान खान साहब को सूट कर गए, उनका बयानिया जो है वो एक जोर पकड़ गया। लेकिन क्राइसिस ये है कि ये गारंटी नहीं है सियासत के अंदर, ये कौन कब बताया जाए कि जी 2 महीने 6 महीने बाद हो सकता है यही हालात हो, इमरान खान साहब स्वीप कर जाए, हो सकता है कि कोई किस्म का पलटा खाए, कोई ऐसी चीज हो जाए। अच्छा, वैसे क्राइसिस तो ये भी है कि अगर कंसेंसस ना हुआ, अगर कंसेंसस ना हुआ तो फिर आप इलेक्शंस करवा लें, जो मर्जी कर लें, उसके बाद कैसे होगा? फिर हम वही ड्रामा देखेंगे कि भाई एक और बात मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि मैं एक बार लिख पंजाब में और केपी में अश्योम कर लेते हैं और जाहिर नजर आता है कि तहरीक साहब जीत जाएगी। अगर जीत जाएगी तो ये बात ज़हन में रखें कि जनरल इलेक्शन में ये नहीं कराएंगे। इलेक्शन कमीशन आप देख लेंगे, इलेक्शन कमीशन सूबों का कंट्रोल संभाल लेगा। अच्छा, कैसे संभालेगा न्याली साहब, कैसे संभालेगा? आईनी तौर पे कैसे संभालेगा? जब इलेक्शन कमीशन जो है सारा रोल किसी वक्त भी अपने हाथ में ले सकते हैं। कैसे कैसे क्या बात कर रहे हैं न्याली साहब, कैसे लेगा? दूसरी बात ये कि एक और बात, आखिरी बात इम्पोर्टेंट है, बात यह कि इमरान खान साहब अभी तक जो उन्होंने एक्टिविटी की है, चाहे नए इलेक्शन के लिए 25 मई को या नए आर्मी चीफ की तैयारी करवाने के लिए 26 नवंबर को पिंडी में, ये जो आपने आखिर में नुक्ता छेड़ा है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। लेकिन मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, इसलिए मुझे इजाजत लेनी पड़ रही है। आने वाले दिनों में इसको भी हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कराची में अब से कुछ देर बाद MQM ने भी अपना फैसला सुनाने, वहां से क्या निकलता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।